ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज फिर से मैं बाबा की बहुत सुंदर लीला लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की लीला जो है वो है उदी की महिमा के संबंध में। और आज की लीला जो है साईं सच्चरित ग्रंथ के अध्याय 34 से है। ठीक है, अध्याय 34 से है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा बाबा इसमें क्या कहते हैं। डॉक्टर पिल्ले की संबंध में ये बाबा ने लीला की, यानी कि डॉक्टर पिल्ले के साथ बाबा ने ये लीला की। इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। इसी कारण वे उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाऊ कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती थी कि वे बाबा के समीप ही बने रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहेब दीक्षित से बोले कि मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेष्ठकर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं। जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी यह पीड़ा दूर करें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। तो बाबा तो दया के अवतार ही हैं। वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की कोई बात नहीं। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा। केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्मफल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करनी चाहिए। जाओ, किसी की पीठ पर लाद कर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनके कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहां लाया गया। बाबा ने अपनी दाहिनी ओर उनके सिरहाने अपनी गद्दी देकर सुख से लेटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख और दुख के कारण होते हैं। इसीलिए ऐसी जैसी भी स्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो। वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन और धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहिब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। नाना तो मूर्ख है, बाबा ने कहा। वह पट्टी हटाओ, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में एक कौवा आएगा और वह उसमें अपनी चोंच मारेगा, तब तुम शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे। जब यह वार्तालाप हो ही रहा था कि उसी समय अब्दुल, जो कि मस्जिद के में झाड़ू लगाने का तथा दिया बत्ती आदि स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहां आया। जब वह दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर जा पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही, और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल आए। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े। किंतु कुछ ही समय के बाद वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा भाऊ, अब अच्छा हो गया है। गाना गा रहा है। गाने के बोल थे, करम कर मेरे हाल पे तू करीम, तेरा नाम रहमान है और तू रहीम। तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहां में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला सब कारोबार, रहे नूर तेरा सदा आश्कार। तू आशिक का हरदम मददगार है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौवा कब आएगा और कब चोंच मारेगा। बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कौवे को नहीं देखा? अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया, वही कौवा था। उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया। अब
अब फिर क्यों आए, फिर से क्यों आएगा? अब जाकर वाड़े में आराम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और सपानी के साथ पीने से बिना किसी औषधि या चिकित्सा के वे 10 ही दिनों में निरोग हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। तो ये थी बाबा की उदी के संबंध में, बाबा की, या हम कहें उदी की महिमा, या फिर हम कहें कि बाबा के कष्ट निवारण की महिमा। बाबा ने किस तरह मतलब अपने भक्त के कष्टों को हरा। आप सब ने सुना होगा कि इसमें बाबा ने क्या कहा। बाबा ने इसमें साफ बोला है कि अगर हमारे किसी भी जन्म के बुरे कर्म हैं तो वो हमें इस जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। ठीक है, पहले तो आप इस बात को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। हम सोचते हैं कि अभी हमारे ऊपर इतना कष्ट क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों हैं, तो वो कष्टों का कारण इस ये जन्म के कर्म फल भी हो सकते हैं और प्रारब्ध के कर्म फल भी हो सकते हैं, है ना। हम नहीं जानते कि हमने पहले पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे या हमने किस जन्म में क्या कर्म किए थे। और देखिए मनुष्य जीवन जो होता है ना, यहाँ मनुष्य जो मृत्यु लोक में इंसान तभी जन्म लेता है तब जब वो अपने कर्मों के फल भोगता है, भोगने के लिए। ठीक है, देखिए जो जब भी ईश्वर धरती पर आए, श्री राम जी, कृष्ण भगवान, या कोई भी, स्वयं श्री साईं बाबा, तो इन्होंने क्या कम कष्ट भोगे, है ना। उन्होंने इतने कष्ट, जब ईश्वर ने तक कष्ट को भोगा, यहाँ पर सहन किया, अपने भोग को पूरा करने के लिए वे धरती पर आए, तो वो, तो हम क्या चीज है ना। ऐसा तो है नहीं हमसे कोई गलत कर्म कभी ना हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रही, आप देखिए प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जो भी इस वक्त कष्ट में है मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगी, मेरा अनुरोध है कि बाबा पर विश्वास रखिए। बाबा पे दृढ़ विश्वास आपको इस कठिनाई से पार अवश्य लगाएगा। बाबा ही हमारे एकमात्र आधार हैं। हमारे जो अपना समर्पण आप ईश्वर पे कीजिए, आप जिस ईश्वर को मानते हैं, प्लीज मैं बार बार आपसे कहूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी आपसे कि आप, मैं साईं को की बातें करती हूँ तो साईं को ही आप मानिए। आप जिस ईश्वर को मान रहे हैं उन्हीं पे अडिग रहिए, वही आपको इस भवसागर से पार उतार देंगे। ठीक है, और जैसे कि बाबा ने इसमें कहा ही है कि हमें अपने प्रारब्ध के कर्म फल तो यही भोगने ही होते हैं, है ना। लेकिन आप ईश्वर की शरण में रहेंगे तो आपको आपके दुख, आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी, क्योंकि उन कष्टों को काटने में ईश्वर का साथ आपके साथ होगा। और दूसरा चीज क्या है कि आपको हमेशा अब ये सोच लीजिए कि अब इस जन्म में आपसे कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो आपके गलत कर्म को, मतलब आपके बुरे कर्म बने जिससे। ठीक है, आपका जो कर्मा है उसे प्योर रखिए। आप हर चीज अपने, कभी कोई गलत चीज, जो भी गलत है उससे कुछ करिए ही ना, मत। कोई भी नकारात्मक चीजें, जो चीजें होती है ना, वो मतलब जो भी गलत चीजें हैं, जो आपको लगता है वो सही नहीं है, वो उसे मत कीजिए। किसी को दुख मत दीजिए, किसी को परेशानी में मत आने दीजिए, किसी कोई आपकी वजह से परेशान हो जाए, ऐसा वाला कोई काम मत कीजिए। ठीक है, आप जितना भी हो सके इस जीवन में अच्छे कर्म कीजिए। आपके अच्छे कर्म, आपके आज के, आपके वर्तमान के अच्छे कर्म, आप जब से आपने ये समझ लिया, जब से आपने ये निश्चय कर लिया कि आज से मैं ये कर्म, कभी भी कोई गलत कर्म नहीं करूंगा या करूंगी, तो उसी वक्त से आपके अच्छे कर्मों की शुरुआत हो जाएगी और प्रारब्ध कर्म को वो काटने में सहायक होगा। आपका आज का अच्छा कर्म आपके पहले के पूरे कर्मों को भी काटने की शक्ति रखता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमेशा अच्छे कर्म करेंगे, लोगों की दुआएं मिलेगी, जीव जंतुओं की दुआएं मिलेंगी, है ना। किसी के दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी, आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, तो आपके बुरे कर्म अवश्य घटेंगे। ये बाबा पे, मतलब ये, इस बात को आप 100% विश्वास कर लीजिए, इस बात पे ये होना ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी कष्ट में हो, कोई परेशानी में हो, तो प्लीज निराश मत होइए। ये मत सोचिए कि ईश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया। भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़े, ना उन्होंने कभी छोड़ा था, ना कभी छोड़ेंगे। लेकिन सिर्फ ये है कि आपको वो मजबूत बना रहे हैं उस स्थिति में,
वो चाह रहे हैं कि आप स्वयं अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करिए। ईश्वर भी हमारा साथ तभी देता है जब हम खुद का स्वयं का साथ देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बाबा की अन्य लीलाओं को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगी। और आप, अगर आज शनिवार है और मैं चाहती हूँ कि आज मैं रात को लाइव आऊं और साईं का कष्ट निवारण मंत्र सभी साईं भक्त मिलकर पढ़ें। यदि आप में से कोई मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज आज लाइव में बने रहिएगा। अब मैं फिक्स टाइम तो नहीं बता सकती, पर 10 बजे के बाद में कभी भी लाइव में आने का मेरा मतलब मेरी इच्छा है। और मैं कष्ट निवारण मंत्र का पाठ करूंगी, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ूंगी। और अगर आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे और आप भी मेरे साथ कष्ट निवारण मंत्र को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम सबके कष्ट श्री साईनाथ महाराज अवश्य काटेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।